हाँ, जो हमने पिछले चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन किया ना, उसमें आपने ऑर्गेनाइज किया, मतलब उसको क्लासेस में डाला, क्लास इंटरवल्स में डाला, चाहे लेस देन में, चाहे एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव में, है ना। ये होमवर्क नहीं करेगा अक्षर तो रह जाएगा काम, ये भूल जाएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, जो इजी होता है वो जल्दी भूलते हैं हम, मुश्किल चीज याद रह जाती है। अब इसको हमने टेबल्स में बनाना है। टेबल्स बनाने के लिए टेबल का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है। टेबल 2 क्लास दूंगा इसकी मैं, एक आज एक परसों, फिर 2 क्लास डायग्रामेटिक की और 2 क्लास ग्राफिकल की, फिर ये आपका मेन मीडियम मोड रह जाएगा बस खाली, ठीक है ना, और कंज्यूमर रह जाएगा, ठीक है सर। अब तो पास से आता है। बुक में मार्क करो मीनिंग ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यहाँ मिलेगी आपको डेफिनेशन सेकंड पेज पे। टेबुलेशन इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन रोज एंड, रोज कैसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, ये होती है रोज, कॉलम्स ये होते हैं, गलत नहीं बोलना, उसके ऊपर उल्टा ऐसे कहते हैं कि उल्टा चला दो काम, चलेगा नहीं। वहाँ रोज रोज होती हैं, रोज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो डेफिनेशन मार्क करो, टेबुलेशन इज सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हाँ भाई, ईडी का होमवर्क कितना हुआ, क्वेश्चन 45 तक में कितने कर लिए, फटाफट बता, डाउट पूछ। कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है वही टेबुलर की भी रहेगी, वही ग्राफिकल की भी रहेगी, और वही डायग्रामेटिक की भी रहेगी। क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव मार्क कर लो, टिक कर लो खाली। हम टेबुलर, हम एक ऑर्गेनाइज डाटा को चाहे लेस देन सीरीज, इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में, टेबल में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोचो, ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या है, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा, टू इकोनॉमिसाइज स्पेस, स्पेस छोटी हो जाएगी, एक बहुत बड़ा डाटा एक छोटी सी टेबल में कंडेंस होकर रह जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना डाटा। आगे, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, एक टेबल पढ़ना इजी है कि डाटा पढ़ना इजी है, टेबल, और लास्ट ईयर के टेबल से इस ईयर के टेबल फटाफट कंपैरिजन हो जाएगा, है ना। हेडिंग वाइज, ये टेबल में ना हेडिंग वाइज लिखना पड़ता है, ऑर्गेनाइज डाटा हेडिंग वाइज नहीं होता, एक 0 से 10, 10 से 20 इतना होता है। अब उसको हेडिंग्स भी डालेंगे हम। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मीन मीडियन मोड वगैरह निकालने के लिए, समरी बनाने के लिए टेबल एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। और टू प्रोवाइड रेफरेंस, किसी को रेफरेंस देने की, यहाँ से देख लियो भैया, कोई और बंदा पब्लिश डाटा कोई और पढ़ सकता है ना, वाह ये वाले। अब ये जो 5 है ना, यही आपके अगले चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यही आपके उसके अगले चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक बार ढंग से लर्न कर लो, ऑर्गेनाइजेशन के भी यही है, सबके सेम होते हैं, ठीक है। अब रिक्विजिट्स और एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल, ये एमसीक्यू में आएंगे आपके। टाइटल लिखना बहुत जरूरी है, टेबल का टाइटल बहुत जरूरी है। अगर आप टेबल बना के, पेपर होगा सब्जेक्टिव होगा, टेबल बना दिया लेकिन टाइटल नहीं लिखा, मार्क्स कट, हर चीज के मार्क्स कट होंगे, एक एक मार्क्स कट होता है पूरा पूरा। तो रफ वर्क नहीं करना है इसको, बिल्कुल स्केल पेंसिल सब यूज करनी पड़ेंगी। टेबल टाइटल टिक, सारे टिक कर लो। ये कॉलम्स के बारे में लिखना है, रोज के बारे में लिखना है, सिंप्लिसिटी चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, साइज चाहिए, हर चीज ये ध्यान में रखे हुए तब जाके एक टेबल बनता है। नेक्स्ट पेज पे 12 तक पॉइंट्स है, ये करना है, ठीक है। फिर है पार्ट्स ऑफ टेबल। पार्ट्स ऑफ टेबल सिर्फ हेडिंग्स, हेडिंग्स आपको टिक करनी है, सिर्फ हेडिंग्स, सिर्फ हेडिंग्स। क्योंकि पार्ट्स ऑफ टेबल, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है, टेबल नंबर। फॉर्मेट चेक करो, फॉर्मेट के ऊपर टेबल नंबर दिख गया, कहाँ लिखना है, ऐसा टेबल बनाने को आएगा आपको, ये खाली टेबल दिख रहा है, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर चेक करो, टेबल नंबर सबसे ऊपर लिखोगे। अगला चीज क्या है, टाइटल, उसके नीचे टाइटल, किसका टेबल बना रहे हो, किस चीज के लिए बना रहे हो, टाइटल इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ताकि पढ़ने से पहले हम टाइटल देखेंगे। उसके बाद हेड नोट, हेड नोट इफ एनी, अगर आपको देना है कि हाँ हम इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालने लगे हैं, या बाय किसने बनाया है पेपर, या हमने बनाया क्या, वगैरह वगैरह कुछ भी। उसके बाद जो कॉलम्स होंगे ना, कॉलम्स कैसे होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स की जो हेडिंग होती है उसको हम कैप्शंस बोलते हैं। व्हाट आर कैप्शंस, कॉलम की हेडिंग को। और जो रोज की हेडिंग उसको क्या बोलते हैं हम, तब तू कौन सा पेज निकाल के बैठा है बालक, ये निकालना, फॉर्मेट निकाल, अच्छा पढ़ रहा है, हाँ वो क्या वन पूछ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ हंटमेंट, कच्चे हाउस होंगे उनमें तो, ऐसे कुछ होगा, हाँ और क्या। क्या था, मैं कहाँ पे था, कॉलम्स की हेडिंग को कैप्शंस बोलते हैं, रोज की हेडिंग को क्या बोलते हैं,
ऑब्वियस बात है, रोज ऐसी होती है तो रोज की हेडिंग कहाँ डलेगी? लेफ्ट साइड पे भाई, ऊपर बोर्ड पे रोज ऐसी होंगी, रोज की हेडिंग लेफ्ट साइड डलेंगी, कॉलम्स की हेडिंग ऊपर डलेंगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। हेड नोट देना है, फुट नोट देना है, सोर्स नोट देना है, कहाँ से लिया आपने, वगैरह वगैरह, ठीक है, वो हेड कर लेना। अब आ जाओ सीधा सीधा जंप टू क्वेश्चन नंबर 1। बाकी थ्योरी कहां से करोगे? बैक एक्सरसाइज से, ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, 11 क्वेश्चन है, 2 क्लास में कंप्लीट होगा चैप्टर, ठीक है। ड्रॉ ब्लैंक टेबल छोड़ दो, प्रिपेयर ब्लैंक टेबल ये भी छोड़ दो, ठीक है। हम नंबर वाला सीख लेते हैं ना, उससे हो जाएगी तैयारी। अगला थर्ड क्वेश्चन पे आओ। इन 2015 आउट ऑफ 360 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज 240 वर बीकॉम ऑनर्स एंड रेस्ट फॉर इको ऑनर्स। तो एक फ्लो चार्ट सा बनाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? टोटल बच्चे कितने हैं, उसमें से कितने इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के कितने हैं? ये बीकॉम ऑनर्स के, और ये कितने हैं? कितने बताओ? रेस्ट मतलब कैसे निकालोगे? माइनस करके 120। ये हो गए इको ऑनर्स के। ये कौन सा साल है भैया? 18 लिखे आपकी बुक में, चलो 18 कर देते हैं। और 2019 के कितने लिखे हैं बच्चे टोटल? उसमें से 320 इको ऑनर्स के थे, तो 320 राइट साइड पे, ये गलत मत लिख देना कहीं, इसको लिख दो उल्टा, इको को इको में लिखोगे, और आउट ऑफ देम 320 इको ऑनर्स, तो ये कितने बच्चे आपके? 130 बीकॉम ऑनर्स के 130। ये उल्टे मत लिख देना, गलती से यहाँ लिख दो, काम खत्म। अब इसका क्या करना है? टेबुलेट करना है। टेबुलेट करने के लिए हमने एक ट्रिक होती है, जो चीज ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है उसको हमने कॉलम्स में, रोज में डाल देना। रोज तो बहुत सारी बना दोगे, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलम ज्यादा बनाओगे तो बड़ा हो जाएगा, कॉपी से बाहर चला जाएगा। तो कॉलम्स कोशिश करने की 2 रखे, मैक्सिमम 3 रखे, लेकिन रोज कितनी भी बढ़ा सकते हो, तो जो चीज ज्यादा है। अब इसमें हमको 2 हेडिंग्स मिली। एक हेडिंग है, हेडिंग्स पता कौन सी हेडिंग्स मिल रही है बताओ? एक हेडिंग है ये, और एक हेडिंग है बीकॉम ऑनर इको ऑनर, ठीक है। इसमें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो मतलब प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पहले आप एक स्क्वायर बनाओगे बड़ा सा अपनी अपनी कॉपी में। टाइटल क्या लिखोगे? टेबल नंबर इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि टेबल नंबर का कुछ दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन। टाइटल क्या लिखोगे इसका? क्या बना रहे हो आप? ये क्वेश्चन पढ़ के दो। टेबुलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख दो, ठीक है ना। कॉलेज स्टूडेंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ फलाना फलाना कॉलेज, ठीक है ना। स्ट्रीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, समझ गए? एक अच्छी सी हेडिंग देनी है ताकि पढ़ने वाले को पता लगे कि हेडिंग सही है, ठीक है। अब हमने क्या बोला? कॉलम्स कितने बनाने हैं? 2 कॉलम्स, ठीक है। एक कॉलम आपका बनेगा टोटल का, फिर 2 कॉलम्स आपके वैसे बन गए, और एक पहला कॉलम जो रहता है वो किसका रहता है? हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के बीच में, ठीक है। ये 2 लाइनें छोड़ देनी है आपने, जो लाइनें बनानी है ना, 2 लाइनें छोड़ के बनानी है। ये हेडिंग के लिए जगह छोड़नी है, 2 लाइनें हमेशा छोड़नी है आपने, ठीक है। 2 लाइनें हमेशा छोड़नी है। यहाँ पे आप कैप्शन हेडिंग क्या डाल रहे हो? ये इसको कैप्शन बोलते हैं। एक डाल दो 2018, अगली डाल दो 2019, ठीक है। और इसके अंदर ही, कई बार इसके अंदर ही हम अलग अलग भी कर देते हैं, ठीक है। तो किया हुआ क्या? ठीक है। और यहाँ पे रोज की हेडिंग क्या लिख रहे हो? स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स कितनी कितनी है? पहली कौन सी स्ट्रीम है? ऑनर्स। और दूसरी स्ट्रीम कौन सी है अगली लाइन में? इसमें तो सिंपल टेबल, इसमें से सिंपल टेबल है। इसमें अगर पूछा, अगर मान लो टेबल बना आ जाए तो पूछेगा कैप्शन क्या है इसमें? कैप्शन है ये, ठीक है। और ये क्या है? ठीक है। अब एक चीज और लिखनी होती है, ये 2018 तो आपने लिख दिया, लेकिन ये 2018 में वो लिखोगे नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है क्या नहीं है, वो भी लिखेंगे। स्ट्रीम भी लिख सकते हो, फैकल्टी भी लिख सकते हो। अब बीकॉम ऑनर्स के 2000 कितने बच्चे हैं?
240 और ये कितने हैं 120, इसके ध्यान से मेरा टेबल में मेरा कैमरा मसला, आराम से बैठ जा फटाफट। ये कितने हैं, एक टोटल का कॉलम यहां भी बनेगा और यहाँ लाइन भी खींचेगी। कितना है ये टोटल 360, इसका टोटल कितना है, इसको डबल लाइन खींच दो, इसको टोटल करो, ये कितना आया, नहीं 370, अच्छा 440, इसका टोटल करो, टोटल 2 नंबर क्या वो आपको बताता है कि आपका टेबल सही। अगर टोटल आ रहा है और ऐसे वही तो सिखाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पहले डब्बा बना लो आप लोग, टाइटल क्या देंगे, टाइटल क्या दोगे, सिंपल कॉफी हैबिट्स इन 2 टाउन्स। ठीक है, ये कॉलम तो टोटल का हो गया भैया तुम्हारा, क्लियर। इसको तो साइड पे ही रहने दो, अलग ही मरा पड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा सा साफ सा बनाना, मैंने कहा 2 लाइनें छोड़नी होती है। ये देखो ये काम तो आपको करना ही करना है हर बार, ये चेक करो, इतना काम तो करना ही करना ना, जिस भी समझ आ रहा है, इतना काम तो करना ही करना है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, और ये भी काम करना जरूरी है, ठीक है। अब आप टाउन ए टाउन बी यहाँ पे ले लो, ऊपर वाली लाइन मैंने कहा 2 लाइन छोड़नी है, तो पहली लाइन है आपकी टाउन ए, आधा काट दो, ये ना मजेदार चैप्टर है, इसमें इंटरेस्ट बना रहता है। और अगली क्लास में इसको, ये आज कब आपको करा रहा हूँ जिसमें एक टोटल आ रहा है, अगली क्लास में जो कराऊंगा उसमें यहाँ भी टोटल आएगा, यहाँ भी टोटल आएगा। वो एडवांस टेबल्स होते हैं, हाईली मैग्नीफाइड टेबल्स, मतलब बढ़िया बढ़िया वाले टेबल। पहले सिंपल सीखोगे, इसका होमवर्क करोगे तो अगले में आए। अब ये तो आपके टाउन हो गए, ठीक है। अब क्या बच्चा क्या है, एक तो कॉफी हैबिट्स बची है, जो कॉफी पीते हैं और नहीं पीते, और मेल फीमेल। तो यहाँ पे जेंडर डाल दो, जेंडर क्या कर दिया, यहाँ मेल कर दिया और यहाँ पे फीमेल कर दिया। नहीं ना, गलत हो गया ना, क्या गलती है बताओ, दोनों में आएंगे। ये तो मैं देख रहा था कौन जागरूक है इस टाइम, किसकी आंखें खुली हुई हैं। ऐसे कर दो, ये आ गया भैया मेल, ये आ गया फीमेल, ये मेल फीमेल। अगर मैं आगे बात, अब यहां पे क्या लिख रहे हो, कॉफी हैबिट्स, तो यहां पे लिखोगे कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, और तीसरी लाइन में क्या आएगा, टोटल। और खुला खुला लिखना है, 2 लाइन छोड़ दो बेशक, ठीक है ना। आपका ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें ना हमारी एक मर्जी होती है, हमारी एक मर्जी होती है, अगर हम चाहें टोटल यहाँ पे ना बनाना चाहें, इसको हम ग्रैंड टोटल बना सकते हैं, और एक टोटल का कॉलम यहाँ बना लें और एक टोटल कॉलम यहाँ बना लें। मैं आपको दिखाता हूँ उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इजी, काम इजी हो जाएगा। बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल, ग्रैंड टोटल। इससे क्या होगा, काम इजी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, यहाँ पे एक और कॉलम बना लो टोटल का।
कोई नहीं, कर लो यार, मेरे पास तो है ना। एक काम करो ना, ये इसको ऐसे ही रहने दो, एक और ऐसे कर दो, ये ग्रैंड टोटल हो गया, ये लाइन डालो यहाँ से, ये टाउन भी पूरा हो गया। ठीक है, और नीचे टोटल एक ही रहेगा आपका। पहले आपने हेडिंग सिलेक्ट करनी है, उसके बाद उसको मन में स्क्रीनशॉट एक टेबल का बनाना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है। आइटम्स नंबर सबसे लास्ट का काम होता है। बात पकड़ में आ गई? अगर आप पहले नंबर डालने के पीछे भाग रहे हो तो हो गया काम आपका। सबसे इजी, सबसे इग्नोर्ड चैप्टर है ये। एक टेबल आएगा एग्जाम में मुश्किल वाला, वो आपको अगली क्लास में कराऊंगा लास्ट में। अब एक बच्चा क्वेश्चन पहले बना लो, इतना बना लो, फिर आप लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना, मैं एंट्री फिलअप करूंगा, इसको फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कर लिया? मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, नीचे भी टोटल, वो ग्रैंड टोटल। किसके? ये वाले के लिए तो करना पड़ेगा ना, उसको थोड़ा छोटा कर बनाना पड़ेगा, आंसर नहीं आएगा ना, दो टोटल करने पड़ेंगे। काट के दोबारा बना लेनी तो। हाँ दोबारा जल्दी करो, वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो जपनीत। अक्षत बता। टाउन ए फीमेल्स कितनी है? 40%। तो यहाँ फीमेल लिखोगे ना, यहाँ लिख देना इन परसेंटेज, तो 40 डाल, फिर परसेंटेज वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, तो लिख दो ना इन परसेंटेज, या फिर एक काम करो यहीं लिख दो। %40 हो गया फीमेल। और अगर टाउन ए की फीमेल 40% है, किसके? टाउन ए के। अब टाउन ए में तो फीमेल 40% यहाँ लिख दूं कि यहाँ लिख दूं, ये भी तो हो। अब वो फीमेल मतलब कॉफी पीती है नहीं पीती कैसे पता? बात पकड़ आई? जाकर छोड़ दे 2 मिनट, अब छोड़ दे 2 मिनट, समझने का काम शुरू हो गया, टेपने का काम नहीं। टाउन ए की फीमेल कितनी दी है? टाउन ए तो ये है, और फीमेल यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं? टोटल में, क्योंकि फीमेल या तो कॉफी भी पियेंगी या तो वो पियेंगी, हमको टोटल फीमेल पता है। अगर टोटल फीमेल 40% है तो मेल कितने होंगे? क्योंकि परसेंट वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट समझ आ गया, परसेंटेज क्यों दिया है, तो ये क्या हो गया 60, ये कितना हो गया? आधा काम खत्म। हमको सिर्फ ये बताया गया, ये और ये हमने खुद देख लिया। आगे टोटल कॉफी ड्रिंकर कहाँ लिखूं? टोटल कॉफी ड्रिंकर टाउन ए की टाउन बी के? कहाँ लिखूं टोटल कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? अब समझ गए इस कॉलम की, वहां लिख सकता हूँ क्या? आगे नॉन कॉफी ड्रिंकर मेल है कितना? नॉन कॉफी ड्रिंकर मेल वाले 20 हैं कि टोटल वाले 20 हैं? ये मैंने पढ़ा नहीं, आप जो बोल रहे हो वही पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ लूँ, गलत ना बता दो। रुक जाओ यार, मेरे को पढ़ने दो। अरे झुकता हूँ तो उठा नहीं आता, बैठता हूँ तो। फीमेल्स वर 40, टोटल कॉफी ड्रिंकर, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? अब देखो मेल नॉन कॉफी 20 निकाले, टोटल मेल कितने हैं, तो ऊपर कितना आ गया? अब ये 40 आया तो ये कितना होगा? ये 40 है तो ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? खुल गया सारा भेद? खुल गया नहीं खुल गया? नहीं खुला। एक में से ये माइनस करता रहोगे ना सर। अगला जसप्रीत तू बता क्या लिखूं? टाउन बी का शुरू बता, जयकरण जसप्रीत तुम दोनों बताओगे। कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? यहाँ पे? तो ये कितना हुआ? जयकरण समझ आ रहा है? आगे बता। कहाँ लिखूं? टोटल में मेल नॉन कॉफी कितना है? ट्रिग्नोमेट्री का टेबल दिखता है 11th में 10th में, वही काम है, यहाँ से भी देखना और यहाँ से भी देखना है। फीमेल की कॉफी ड्रिंकर ये वाला कितने हैं? चलो आगे, अब बताओ। ये 55 है तो ये कितना हुआ? 25 हुआ कि नहीं हुआ? माइनस करके, और ये 45 है तो ये कितना हुआ? इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, ठीक है।
ऐसा टोटल देखो, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल क्या आना चाहिए, सेम। ये वाला टोटल और ये टोटल क्या आना चाहिए, सेम। अब ग्रैंड टोटल में क्या करना है, टोटल का टोटल कितना है, 45 प्लस 40 कितना हुआ, 85। वाह भाई मैथ्स के बच्चों आ गए। 55 प्लस 60 कितना हुआ, इसको और इसको करना है, इसको और इसको करना है, 115। ठीक है। 100 प्लस 100 कितना हुआ, क्या ऊपर का टोटल 200 आ रहा है, देखो जो टोटल यहाँ से आ रहा है वही टोटल वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे बनेंगे टेबल, कुछ आपको ये दे दिया और ये दे दिया। देख सबसे पहले क्या ये दिया था नंबर 1, इससे ये निकाल लिया आपने। परसेंटेज वर्ड का मतलब 100 ही होगा बेटा, अगर परसेंटेज में नहीं है तो फिर ये भी दिया होगा आपको, ये निकाल लिया। फिर आपको सिर्फ ये दिया है, जब ये दो पता तो ये निकल जाएगा, ये दो पता ये निकल जाएगा, इन दोनों को टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने आप करोगे अभी के अभी। हाँ क्वेश्चन 6 अभी के अभी करो, फिर होमवर्क देता हूँ आपको मैं। अभी के अभी कॉपी में करो, गलती होगी मैं ठीक करा दूंगा, आ जाएगा आपको।